करता हूं बेटा। ओके, तो क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे फास्ट। और हम लोगों की आज से जो शुभारंभ हुआ है सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2, किसका? मैथ्स का। यानी कि वो सब्जेक्ट जो हमें ये चांस देता है, हमें मौका देता है कि आप अगर चाहें तो मेरे से पूरे में से पूरे नंबर 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर दे सकता है, वो है आपका मैथ्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, जल्दी से देखते हैं अपन लोग क्या इनके आंसर्स होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करेंगे कि व्हाट विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे बोला गया है कि 3 लगातार सम पूर्णांकों का योग अगर 54 है तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास में 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं जिनका सम है 54, तो आपको बताना है उनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। ये बताइए जल्दी से, फास्ट। ओके सर, सभी एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, टीचिंग एग्जाम्स, बैंकिंग, रेलवे में जीके जीएस का सिलेबस एक ही होता है। सिलेबस एक ही होता है, क्वेश्चंस के पूछने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको बता दूं, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है, लेकिन आप ये देखोगे कि हर एग्जाम के क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है। एसएससी में अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके बैंकिंग में अलग पूछा जाता है, जीडी में अलग पूछा जाता है, एमटीएस में अलग पूछा जाता है, सीएचएसएल तो एसएससी ही है पूरा का पूरा। ठीक है कि नहीं? ओके, आशीष का आ रहा है 16, राजकुमार यादव जी का आ रहा है 16, गुड इवनिंग रिंकी जी, गुड इवनिंग। उदय का भी है 16। देखो तरीका क्या है कि आप बोलोगे भैया टोटल कितने लगातार नंबर हैं? 3, तो 1 2 3। आप बोलोगे एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। और एवरेज बराबर क्या होता है? आप बोलोगे अगर मैं औसत बराबर बोलूं तो औसत का मतलब होता है योग में जितनी संख्याएं हैं उतने से आप डिवाइड लगा दो, है ना? योग में जितनी संख्याओं का योग है उतने से डिवाइड लगा दो। आप बोलोगे ये जो योग दिया गया है ये कितनी संख्याओं का है? 3। यानी कि अगर मैं 54 में 3 से भाग लगा देता तो मुझे औसत की वैल्यू पता चल जाती। आप बोलते 3 एकम 3 और 3 अठे 24। औसत का मतलब बीच वाली वैल्यू आपको पता लग जाती। ठीक है कि नहीं? तो आप बोलोगे भैया इन तीनों में जो बीच वाली वैल्यू होगी वो होगी 18, और ये लगातार सम संख्याएं, इसका मतलब इसके आगे वाली होगी 20 और इसके पीछे वाली होगी 16। तो आपसे कौन सी वाली संख्या पूछी है? आपसे बोला गया है कि सबसे छोटा वाला बताइए। तो आप मुझे कमेंट में बताइए सबसे छोटा कौन सा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों ने इसका 16 आंसर किया था उनका बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। द राइट आंसर विल बी कि भैया सबसे छोटा जो होगा इनमें इंटीजर उसका वैल्यू होगा 16, 16। जल्दी से आप लोग अगले क्वेश्चन को फोड़ेंगे कमेंट में, जल्दी से, फास्ट, है ना? जितने भी लोगों का 16 आया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और पी के कुशवा ने बिल्कुल सही कहा, तीनों संख्या लिखी हैं 16, 18, 20। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार को जल्दी से फोड़ दो आप, इसको तो आप जल्दी से फोड़ दोगे फास्ट। क्या होगा राइट आंसर? आप बोलोगे 3 लगातार सम पूर्णांकों का योग अगर 34 है तो पहली बात याद रखो 34 हो ही नहीं सकता। मेक दिस वैल्यू 36। कितना होगा ये? 36। अब करो, 3 लगातार सम पूर्णांकों का योग अगर 36 है तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अगर लगातार हैं तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैं योग में, यानी कि जो योग है उसमें जितनी संख्याओं का योग है अगर मैं उससे भाग लगा दूंगा तो मुझे एवरेज पता लग जाएगा। एवरेज का मतलब उन तीनों में जो बीच वाली वैल्यू है उसका वैल्यू पता लग जाता है। ठीक है, तो याद रखो जब भी योग दिया गया हो और आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, कौन सी वाली? बीच वाली, तो कुछ मत किया करो, जो योग होता है जितनी संख्याओं का योग है उससे भाग लगाओगे आप। ठीक है, 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो आप बोलोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यानी कि उन तीनों संख्याओं में जो बीच वाली नंबर होगी उसकी वैल्यू आप क्या बोलोगे कि भैया बीच वाली वैल्यू आ गई 12। और ये सभी की सभी कैसे इंटीजर हैं? सम है, यानी कि 2 से कटने वाले हैं, तो 2 के आगे होगा 14 और 12 से पहले क्या होगा? 10। तो ये रहे तीनों संख्याएं, पहला इंटीजर होगा 10, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 14। आपसे पूछा गया है, ये देख लो आप, आपसे सबसे छोटा पूछा गया है, तो इनमें जो सबसे छोटा इंटीजर बनेगा वो आपका बनेगा 10, और 10 इसमें ऑप्शन में कहीं भी है ही नहीं। डन, ओके। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, डाटा चेंज अलग है। अगले क्वेश्चन को बताइए जल्दी से क्या होगा फास्ट राइट आंसर।
हार्ड करो सर जी, धीरे धीरे हार्ड होगा बेटा, रुक जाओ, पहला ही क्वेश्चन किया है अभी तो आप लोगों ने। करके दिखाओ। 2.4, 0.36 और 7.2 का HCF क्या आएगा बताइए। ऑप्शन गलत थे बिल्कुल। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का HCF पूछा है आपसे, क्या होगा। हमेशा याद रखो, जब भी आपसे पॉइंट में पूछा जाए, जब भी आपसे एग्जाम में पॉइंट में HCF और LCM निकाला जाए तो क्या तरीका होता है, पॉइंट नोट कर लो। सबसे पहला काम क्या करोगे कि सभी का जो हर है, सभी का जो हर है, हर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, सबका जो डिनोमिनेटर है वो पहले आप क्या करोगे, सेम करोगे। याद रखो, अगर कभी भी आपको पॉइंट में HCF LCM निकालना है तो उसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप सभी का डिनोमिनेटर यानी कि हर को सेम करो। हर कैसे सेम होगा, 2.4 को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे ये आएगा 24 बटे में, एक से पहले पॉइंट है तो एक से पहले नीचे 0, 10 आ जाएगा। इसको लिखोगे 0.36 को, तो आप बोलोगे इसको अगर मैं 36 लिखता हूं, 2 से पहले पॉइंट है तो नीचे 2 0 आएंगे, यानी कि 36 बटे में 100 आएगा। अगर मैं इधर लिखता हूं तो आप बोलोगे 72 और आप बोलोगे यहां एक से पहले पॉइंट है तो यहां 10 आएगा। यानी कि आपको इनका पहले क्या बराबर करना है, हर बराबर करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर बराबर कैसे होगा, आप बोलोगे यहां पर 100 है, यहां पर 10 है, तो 100 बनाने के लिए एक जीरो नीचे लगाओगे, तो आप बोलोगे एक जीरो भैया ऊपर भी लगाना पड़ेगा, है ना। यहां पर तो 100 है, यहां भी 100 है, अब यहां पर 100 बनाना है तो आप बोलोगे एक जीरो नीचे, तो एक जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आप बोलो देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 100 100 100, तो जो भी डिनोमिनेटर बन पाता है बराबर होने के बाद उसको लिख देते हैं नीचे, खत्म। अब ऊपर वालों का क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन निकलवा रहा है वो हमेशा ऊपर वालों का निकाल देते हैं। क्या निकलवा रहा है, HCF बताइए। तो आप बताओ 240, 36 और 720 का LCM क्या होगा। आप बोलोगे सॉरी HCF क्या होगा, तो आप बोलोगे इनका HCF आएगा 12। कैसे, 12 से 24, 240 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से 720 भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, डन। तो आप बोलोगे भैया ये कितनी वैल्यू बनी, 12 बटे में 100, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 0.12। तो आप क्या बोलोगे, 2.4, 0.36 और 7.2 का जो HCF आएगा निकलकर वो आएगा 0.12। जितने भी लोगों का 0.12 आया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखो, हमेशा पॉइंट में जब भी HCF LCM पूछा जाता है तो गलती हो जाती है। ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, अभी देखते हैं कितनों का सही आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी से, फास्ट बताएंगे कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है, कमेंट में बताइए आप लोग इसका। 0.8, ठीक है जी, 0.8 है, इसको 0.8 लिख लो, डन। 0.8, अगला है 0.36, फिर है 0.9 और आपसे पूछा गया है कि इनका HCF बताइए। इनका क्या बताना है आप लोगों को, आप बोलोगे इनका HCF क्या होगा, फाइंड आउट। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। 0.8, 0.36 और 0.9 का HCF क्या होगा बताइए जल्दी से, फास्ट। सबसे पहले कौन आंसर कर रहा है बताओ कमेंट में जल्दी से। बताइए जल्दी से बेटा, फास्ट। तो देखो जल्दी से, आप बोलोगे भैया सबसे पहले आपने कहा था डिनोमिनेटर सेम करो, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू बनेगी 8 बटे में 10, ये वैल्यू बनेगी, जल्दी जल्दी कर देते हैं, 36 अपॉन में 100। आप डिनोमिनेटर करना सीख ही गए हो, इसको क्या लिखोगे, 9 बटे में 10। सबका डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, आप बोलोगे यहां भी 100 तो यहां एक जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, तो नीचे डिनोमिनेटर कितना बन गया सबका, आप बोलोगे डिनोमिनेटर हो गया 100, ऊपर 80, 36 और 90 का LCM क्या आएगा बताओ जल्दी से, आप क्या बोलोगे। 18 से 80 तो कटेगा नहीं, 9 से कटेगा क्या, 9 से भी 80 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा फिर 80 बताओ। आप बोलोगे 3 से सारी संख्या कट रही हैं, 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं ये, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बटे में 100, इसका मतलब होगा 0.03 जो आएगा वो इनका HCF आएगा। क्या आएगा, 0.03, 0.03 विल बी द HCF ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर है, डन। 0.03, एक मिनट, डन। आप देखो 80, 36 और 90 को कौन सी डिवाइड कर रही है इसमें, ये 0.8, व्हाट इज द HCF ऑफ 0.36 एंड 0.9, अच्छा 0.8 था ही नहीं, ओके 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 डन।
0.8 इसमें है ही नहीं, आपको इन्हीं दोनों का HCF बताना है बस। तो 36 और 90 का तो 18 हो गया, डन। तो आप क्या बोलोगे इसको, दिस नंबर विल बी 18/100 यानी कि 0.18, खत्म। तो राइट आंसर विल बी क्या बन गया, सीधे सीधे 0.8। ये नंबर है ही नहीं ऑप्शन में, ऊपर देखो 0.36 और 0.9 का HCF बताना है। डन, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए वेरी गुड, ओके। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, बताओ जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, फास्ट जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से फास्ट। वेलकम टू क्लास दिवाकर जी, वेलकम टू क्लास बेटा, ओके। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे। 27 इंटू 4 माइनस में 13 इंटू 6 अपॉन में 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताओ फास्ट, है ना? सभी लोग जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे इसका क्या राइट आंसर आ रहा है, जल्दी से। आप क्या बोलोगे, आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा है ना? बोर्ड मास आप लोग जानते हो, बोर्ड मास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट में। बोर्ड मास क्या कहता है आपका, बोर्ड मास बताओ। आप बोलोगे भैया पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल का 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, ये बन गया 108 माइनस 13 पंजे 65, 13 छिक्के कितना हो गया, आप बोलोगे 78 बटे में कितना आ रहा है 25 से पहले 5 में भाग लगाओगे तो ये कट गया कितनी बार 5 और उसमें 2 से गुणा करना है, डन। ये वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व होके, 8 में से 8 गया 0 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 से 0 गया, यानी कि ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद आनी चाहिए थी 3। कितने लोगों का 3 आ रहा है एक बार बता दो कमेंट में फास्ट। वेरी गुड राजकुमार, मीनाक्षी वेरी गुड, आशीष बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का इसका आंसर 3 आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बोर्ड मास बिल्कुल राइट है, डन। सभी का क्लियर हो गया, 3 आना चाहिए था, वेरी गुड। कृष्णा, कृष्ण मुरारी, राखी वेरी गुड, सरिता जी 3 बिल्कुल ठीक है, मीनाक्षी का ठीक था, वेरी गुड, नेहा बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 आना चाहिए, 3 विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अमृता वेरी गुड, 3। अगला वाला बताइए जरा जल्दी से, ये देखने में जितना छोटा है उतना ही आपसे गलत कराने के चांसेस हैं इसमें, याद रखो। जितना आपको ये छोटा लग रहा है उतना ही आपको गलत कराने के चांसेस हैं। एक बार आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए, आप लोग में से कितने लोग सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं और सीटेट कितने लोग सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों दे रहे हैं, है ना? बताइए जल्दी से, आप ही कर बताना, ताकि फिर उसी तरीके से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कितने लोगों का सीटेट पेपर 1 है, कितने लोगों का सीटेट पेपर 2 है, बताओ जल्दी से। आपको बोला गया करके दिखाओ, इसका आंसर कौन देगा कमेंट में। 253 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ 2 ऑफ 23, क्या होगा राइट आंसर बताइए। राजकुमार यादव जी का आ रहा है 1, नेहा सीटेट पेपर 1, ऋषिक उत्तम। आप लोग 1 आंसर दे रहे हो या पेपर 1 लिख रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, बताओ क्या कर रहे हो। अच्छा दोनों, ओके डन। देखो भाई बोर्ड मास में सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आप अगर देखोगे तो बोर्ड मास में क्या होता है, BODMAS, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद आता है ऑफ, और ऑफ के बाद आता है आपका डिवीजन, यानी कि भाग लगाओगे आप। तो भाग किसके बाद लगता है, आप बोलोगे भाग लगता है भैया ऑफ के बाद। ऑफ के बाद भाग कैसे लगाना है, तो पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू हो गई 253 डिवाइडेड बाई 11। 11 बाद में आएगा नीचे, क्यों नीचे आएगा, क्योंकि पहले ऑफ को करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड को ऐसे ही रखो, 11 का 23 में मल्टीप्लाई, 11 इंटू 23, ओके। ये आ गया 253। अगर आप 11 का 23 में गुणा करोगे तो भी आएगा 253, यानी कि 253 में भाग लगाना है 253 से। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 आना चाहिए था, 1। 1 will be the absolutely right answer for this question. 1 will be the absolutely right answer. Done? वेरी गुड, जितने भी लोगों का 1 आया है आंसर 1, उनका बिल्कुल ठीक है। निखा देवान इनामदार जी बिल्कुल जल्दी स्टार्ट होगा एसएसटी का भी बेटा, ओके। चलिए अगला वाला करके दिखाइए क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अंडर रूट में आपको जो वैल्यू दी गई है आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। कितने लोग इसका स्क्वायर रूट बताएंगे, जल्दी से बताइए कमेंट में फास्ट। 0.30441 का वर्गमूल क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। कितने लोग बता रहे हैं, आशीष ने दिया है 0.021, ओके।
एक ऑप्शन आया है 0.021, सरिता का आ रहा है सी यानी कि 0.021। राजकुमार जी का भी वही है। बाकी लोगों का क्या आ रहा है कमेंट में बताइए सभी लोग जल्दी से। दिवाकर का भी वही है, अंजनी का भी, शाबाश, बहुत बढ़िया अंजनी। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, अमृता का सी है, कृष्ण का सी है, नेहा का सी। ओके, सभी लोगों का सी आ गया, ऋषिका का भी सी है। ओके, आ जाओ। आप बोलोगे भैया बड़ा सिंपल है, पहली बात तो ये वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 डिजिट पहले आ रहा है वो पॉइंट, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6। जितने डिजिट पहले आता है उतने ही नीचे जीरो लगा देते हैं। ऊपर वैल्यू हो गई 441। 441 का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है, 21। इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बाहर निकालोगे तो कितने जीरो आएंगे, 6 का आधा। जितने जीरो होते हैं उसका आधा बाहर जाता है। ये 6 जीरो है तो 3 बाहर जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 21 में 3 जीरो से भाग लगाना है, तो 3 डिजिट पहले जीरो आएगा। ठीक है, 21 का 21, 1 2 जीरो लगा लो, 3 यहां पॉइंट आएगा। तो 0.021 जितने भी लोगों का आंसर है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, सेशन को जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, फास्ट। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करेंगे बेटा, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। आपसे यह कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 980, कि जब हम उसको 980 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि वो जो नंबर है फाइनली वो क्या बनेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। परफेक्ट स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि हर नंबर दो दो बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब आप बोलोगे भैया हर नंबर दो दो बार मल्टीप्लाई होती है, तब वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। तो यानी कि अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं 980 का, तो अपने आप पता लग जाएगा वो कौन सी नंबर होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे तोड़ा होगा 980 को, अगर मैं बात करूं तो 980 को आप लोगों ने ऐसे तोड़ तोड़ के देखा होगा। फैक्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो 5 से भाग लगा दिया, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, ये 48 हो जाएगा। आप बोलोगे 5 नम 45, कितना बचेगा 3, और 5 छक्के 30। आप बोलोगे ये तो भैया 14 का स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, 14 से 14 बार गया, 14 से एक बार गया, यानी कि अगर मैं 980 को लिखता हूं तो 980 को कैसे लिखूंगा, आप बोलोगे 5 इंटू 14 इंटू 14। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो देखो 14 तो दो बार मल्टीप्लाई हो गया, 14 तो दो बार मल्टीप्लाई हो गया, 5 को भी कितनी बार होना चाहिए था, दो बार मल्टीप्लाई होना चाहिए था, यानी कि एक 5 से और आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसका वर्ग बनेगा, आप बोलोगे 5 गुणा में 14, यानी कि ये 70 का वर्ग बनेगा, यानी कि ये वैल्यू बनेगी 4900 के बराबर। क्लियर है, तो राइट आंसर आएगा कि भैया इसको ना 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर किया है सभी लोगों ने, है ना। शहीना, परवीन, आशीष, राजकुमार, दिवाकर, अंजनी, नेहा, अमृता, सरिता, कृष्ण, वेरी गुड। ऋषिका, अंजनी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर है कि भैया कितना आएगा, 5 आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 4900, 4900, जो कि 70 का स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है, डन। चलिए अगला बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी द राइट आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा, यहां पर क्यूब बनाना है। वेरी गुड मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। यहां पर स्क्वायर नहीं बनाना, यहां पर आपको क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब। ध्यान से करना, गलती ना हो जाए कि यह एक पूर्ण घन बनना चाहिए, घन। क्यूब के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए संख्या, आप बोलोगे एक संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई होना जरूरी होता है, तभी जाकर वो किसी का क्यूब बन पाएगी। डन, बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, 1323। 1323 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्यूब। क्या आंसर कर रहे हो आप लोग, देखो पहले किससे कट रहा है, अगर आप इसके अंकों को जोड़ते हो 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि ये 3 से कट रही है, तो आप बोलोगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, खत्म क्वेश्चन। आपको पता है 441 तो 21 का होता है ना, लेकिन यहाँ क्यूब है। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ क्यूब है, याद रखना इस बात को। तो आप इसको बोल सकते हो कि भैया इसमें 21 से करूंगा तो ये भी आएगा 21 से कितनी बार, एक बार। अगर मैं इसको लिखना चाहूं
1323 को तो क्या लिखूंगा, आप बोलोगे 3 गुणा में 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा में 7 लिख सकता हूं कि नहीं, 21 को बोलो हाँ। इस 21 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे 3 गुणा में 7। अब आप मुझे बताओ किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 तो आ गया, आगे 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि एक और 7 का होना जरूरी था। अगर ये 7 का होता तो 7 तिया 21, 21 का क्यूब बन जाता ये। 21 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 9261। एक बार 1323 में मल्टीप्लाई करते हैं जरा, कितने से, 7 से। तो आप बोलोगे 7 तिया 21, 2 हासिल का, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 हासिल का, 13 सत्ते 91, 91 और 1 92। मैंने क्या कहा था, 9261 बनेगा, यानी कि यहां पर भी एक ऑप्शन गलत है, राइट आंसर होना चाहिए था 7। अगर ये 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 21 का क्यूब बनेगा, विच इज इक्वल टू 9261। क्लियर है, डन सभी लोगों को, वेरी गुड। 21 का क्यूब ही होता है 9261, डन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फास्ट, जल्दी से। कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है अगले क्वेश्चन में, जल्दी से बताएंगे क्या होगा, फास्ट कमेंट में। यदि 3 की पावर बोला गया है x प्लस 8 बराबर है 27 की पावर 2x प्लस 1, तो आपसे पूछा गया है कि x का वैल्यू बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। क्या होगी x की वैल्यू बताओ। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं जहां पावर और बेस दोनों होती है, तो ये बराबर का साइन तभी लगता है जब दोनों का बेस बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, दोनों तरफ बेस यानी कि आधार को बराबर करना पड़ेगा। दोनों तरफ आधार बराबर कीजिए जल्दी से। पहले आप बोलोगे क्या कि भैया यहां तो आधार 3 है, यहां तो आधार 3 है, तो इसको भी 3 आधार में तोड़िए। तो क्या होगा, इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये ऑलरेडी टूटा हुआ है 3 के रूप में। इसको 27 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 27 को क्या लिख सकता हूं, 27 बराबर होता है 3 की पावर 3। तो इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 3, और इधर ऊपर से पहले से क्या है, यहां पर 2x प्लस 1। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों का। डी आ रहा है यानी कि 1 आ रहा है, 1। एक बार देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू तो बन गई क्या, 3 की पावर ये है, और यहां पर 3 की पावर ये है। आप बोलोगे दोनों तरफ बेस बराबर है, यहां भी 3 यहां भी 3, तो बेस हटा दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि x प्लस 8 का वैल्यू जो होगा वो 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 के बराबर होगा। 6x में से 1x गया तो क्या हो जाएगा, इधर लेके चले जाओ इधर आप, और इधर 8 में से 3 घटा दो, डन। यहां बचेगा 5x, यहां बचेगा 8 में से 3 गया 5, 5 से 5 कट गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 1। वेरी गुड, जितने भी लोगों का 1 आ रहा था उनका बिल्कुल राइट है कि भैया यहां पर x की जो वैल्यू बनेगी वो 1 बनेगी। वेरी गुड, बहुत सही, सभी का आंसर 1 आया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उदय, राजकुमार, रेणु मौर्य, अंजनी, नेहा, कृष्ण, अमृता, राखी, शिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऋषिका, सभी का 1 आया था। तो अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। आपसे पूछ रहा है अंडर रूट में 12 प्लस रूट 12 अंडर रूट में प्लस रूट 12 किसके बराबर होगा। याद रखो ये 4 के बराबर है, इसको आप लिख लो 3 के बराबर होगा, इसको आप लिख लो 5 के बराबर होगा, इसको आप लिख लो 6 के बराबर होगा। बताओ किसके बराबर होगा। बी ऑप्शन है 3 के बराबर, सी ऑप्शन है 5 के बराबर, ए ऑप्शन है 4 के बराबर। जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर आएगा। आप क्या बोलोगे कि जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, ध्यान से सुनो, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है और उनके बीच में अगर प्लस का साइन है, तो हम क्या करते हैं कि उस जो नंबर है, जो एक ही नंबर जो बार बार आ रहा है, उसको ऐसे दो संख्याओं के गुणनफल में तोड़ते हैं। यानी कि आप उस नंबर को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ोगे जिनके बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। या आप ये बोल सकते हो कि आपको ऐसी संख्या में तोड़ना है कि लगातार अंकों का मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए। तो आप बोलोगे 12 लाने के लिए किन का लगातार संख्या कौन सी होंगी, आप बोलोगे 3 इंटू 4, 3 गुणा में 4। अब इसका आंसर 3 होगा या 4 होगा, ये साइन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा साइन है। प्लस का साइन होगा तो आंसर ज्यादा वाला होगा, माइनस का साइन होगा तो आंसर कम वाला होगा। यहां पर प्लस का साइन है, इसीलिए आपका जो आंसर है वो है ये 4 के बराबर है, डन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 4 और 3 में आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से तोड़ा है, शाबाश। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इनको कहा जाता है करनी सर्ट्स और इंडाइसिस के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को फोड़िए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या आ रहा है सभी लोगों का, फास्ट जल्दी से अगले क्वेश्चन को फोड़ेंगे, कमेंट में बताएंगे क्या आएगा राइट आंसर। 4 और 3 बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आया था, डन। बाकी के लोग जल्दी से फोड़िए अगले क्वेश्चन को। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 144 किसका रूट होता है, ये होता है भैया 12 का, तो ये वैल्यू 248 को ऐसे ही रखो आप लोग, प्लस अंडर रूट में 52, और यहां पर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 12। 144 को सॉल्व करोगे तो 12 आएगा, 12, डन। सर सीटेट पेपर 1 का पेड क्लास है क्या? नेहा जी बिल्कुल है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और याद रखिएगा डेली हम लोगों की जो क्लास हुआ करेगी वो ठीक शाम 7 बजे से हुआ करेगी, तो आप लोगों को जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस बार सीटेट हमारा कम से कम 100 से ऊपर हो, मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल हो, एक आध नंबर कट जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर फुल आउट ऑफ फुल आ रहे चाह रहे हैं तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करने आइए ठीक शाम 7 बजे, ओके डन। चलो भाई, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ये वैल्यू बनेगी 248 का 248 ऐसी रहेगी। इन दोनों को ऐड करोगे 52 और 12 कितना बन जाएगा, 64। इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है भैया, 8 और 4 12, ठीक है जी, 2 और 2 4, अच्छा 64 का फिर 8 आ जाएगा ना यहाँ, डन। 64 हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये कितना बनेगा 8, 8 और 8 इधर कितना आएगा, आप बोलोगे ये वैल्यू आएगी 16, 16 का 6 हासिल 1, 24 और 1 कितना आ जाएगा 25, यानी कि 256 का रूट निकालोगे आप बोलोगे 16 आंसर आना चाहिए था, 16। वेरी गुड, सभी लोगों का कमेंट में मुझे 16 दिखाई दे रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया, कि भैया इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 16, 16 आएगा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। बिल्कुल आइए, अपना टाइम आएगा, सुपर टेट वाले बिल्कुल करके दिखाओ क्वेश्चंस, लो करके दिखाओ, अपना टाइम आएगा, जल्दी से क्या होगा राइट आंसर बताओ, सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आपको बोला गया है ये बताइए इनमें से कौन सी सबसे छोटी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कौन कौन सी लिखी गई है आपको, 11/3, 9/11, 3/4 और 5/7। पूछ रहा है बताओ कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है, जल्दी जल्दी बताओ, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग फास्ट। मैंने क्या बताया था, जब भी फ्रैक्शन को छोटा बड़ा करना है तो इनके बीच का अंतर निकाल लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से अंतर निकालोगे 1 सेकंड में आंसर, जो भी अंतर आए उससे भाग लगा दो। 11 का 8 में भाग लगाओगे, 8 से 11 में 11 एकम 11, सॉरी 8 एकम 8, कितना बचेगा 3, ये 30 हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, 8 3 24, 1.3 के लगभग जाएगा। ये आ जाएगा 9 का आधा, 9 का आधा होता है भैया 4.5, ठीक है। इधर आ जाओ, 3/1 करोगे ये वैल्यू आएगी 3 के बराबर, ठीक है। 5 का आधा कितना होगा, बोलोगे 5 का आधा होगा 2.5। क्या पूछ रहा है सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी यही है पहली वाली, 11/3, नहीं 11/3 तो सबसे बड़ी है, सॉरी सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी आपको इन दोनों में इन तीनों में बतानी है, ये तो सबसे बड़ी है, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, इसका तो न्यूमरेटर ही बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या है, ये है सबसे बड़ी। सबसे छोटी इन तीनों में कौन सी है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2.5 है, यही सबसे छोटी है, 5/7, खत्म, 5/7 आएगा, 5/7। 11/3 तो राजकुमार सबसे बड़ी होगी बेटा, 11/3 का मतलब क्या है, 3 एकम 3, ये भैया सीधा सीधा, इसमें डिफरेंस की जरूरत थोड़ी है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था पहला वाला ऑप्शन, ये तो बिल्कुल बड़ी बड़ी है, देखो इसका न्यूमरेटर बड़ा है सब, और बाकी सबके न्यूमरेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से, तो डी ऑप्शन होगा कि सबसे छोटी होगी ये वाली, देखो मैं लिख देता हूं, यहां पर सबसे छोटी होगी कौन सी, ये वाली, ये सबसे छोटी है, और इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, आप बोलोगे सबसे बड़ी होगी 11/3। अगर ये 3/11 होती तो आप बोल सकते थे फिर। क्लियर है, डन, सभी को क्लियर हो गया। एक और करके दिखाओ जल्दी से, बताओ इनमें से, इनमें आपसे पूछा है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, विच विल बी द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, इनमें आपको सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा। तो देखो भाई, अगर मैंने क्या बोला है, अंतर निकाल लिया करो, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, अंतर एक, सभी का अंतर 1 1 1 आ रहा है, और जब सभी फ्रैक्शंस का डिफरेंस सेम होता है, यानी कि सभी भिन्नों का अंतर बराबर बराबर आता है, तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश का मतलब न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, याद रखो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप बोलोगे इसका न्यूमरेटर 6 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 7 है, यही सबसे बड़ी है,
7/8 जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्लियर है? हमेशा याद रखो, अगर कभी भी दिए हुए भिन्नों में अगर सभी भिन्नों के अंश और हर का अंतर बराबर है क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ नहीं करना है, जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतनी छोटी हो जाएगी। क्लियर है जी? एक बार बता दो सभी लोग, कंफर्म क्लियर हो गया सभी को? चलिए, वेरी गुड, बहुत सही आंसर किया है। अगला बताएंगे जल्दी से, फास्ट। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। वेरी गुड उदय, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश, अपना टाइम आएगा। रेणु मौर्य, अंजनी, राजकुमार, शिखा, ऋषिका, राखी, सरिता, वेरी गुड। नीलम, वेरी गुड। बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का 5/12 हिस्सा कितने के बराबर होगा? कह रहा मान लो कोई राशि है x, उसका जो 5/12 भाग होगा, फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ मनी 5/12 विल बी इक्वल टू, कितने के बराबर करना है ये? 100 रुपए का 3/4 के बराबर करना है। तो आपसे x का वैल्यू पूछा है। थैंक यू सो मच रेणु मौर्य, थैंक यू भाई, थैंक यू बेटा। ओके, बताओ जल्दी से क्या वैल्यू आ रही है x की। कह रहा है किसी राशि का 5/12 भाग 100 के 3/4 के बराबर कब होगा? तो x की वैल्यू क्या है, वो संख्या कौन सी होगी? आशीष का आया है 900, कृष्ण मुरारी जी का भी आया है 900, अंजनी का 900, वेरी गुड। उदय 900, वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोग भी कमेंट में बताएंगे अपना अपना आंसर। राजकुमार यादव 1020 तो ऑप्शन में भी नहीं है। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये x इंटू 5/12, इसको ऐसे ही रखो, ये हो गया 100 इंटू, इसको बोलोगे क्या, 4 तिया 12 और 3 15/4। काटा पीटी चालू कर दो जल्दी से। देखो ध्यान से आप लोग, 4 से काटोगे आप, ये कट गया 25 बार। 5 से काटोगे आप, ये कट गया 5 बार। और कुछ कट रहा है, बोलोगे 15/75। ठीक है, 100 रुपए के 3/4 के बराबर होगी। 4 तिया 12, 12 और 3 15/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे x की वैल्यू होगी भैया 12 पंजे 60, 60 का 15 में गुणा, यानी कि 15 छिक्के 90, 900 रुपए के बराबर होगी वो राशि। यानी कि उस राशि की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे 900। वेरी गुड, जितने भी लोगों ने 900 आंसर किया है उनका बिल्कुल ठीक है। अंजनी 900, वेरी गुड। उदय 900, नीलम 900, रेणु ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋषिका, दिवाकर, राजकुमार, राखी, नेहा, ओम प्रकाश, अंजनी, वेरी गुड। सीधी सीधी बात है भैया, 15/75 का 12 में गुणा कर लो, या 12 पंजे 60 का 15 में गुणा कर लो, 900 आएगा। 60 गुणा 15 ज्यादा आसान था, तो 60 इंटू 15 डायरेक्ट कर दिया। क्लियर है? डन। चलिए अगला बताइए फास्ट। बिल्कुल सेम वैसा ही फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और जल्दी से जल्दी सही आंसर बताइए क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से कमेंट में क्या आंसर होगा बिल्कुल राइट इसका। आपसे कह रहा है कि यदि किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य अगर 2200 रुपए है, कोई वस्तु है आपको नहीं मालूम, और आप उस वस्तु का 2/3 हिस्सा अगर लेते हो तो कितना रुपया देना पड़ता है? 2200 रुपए। तो वो ये कह रहा है, ये बताओ उसी वस्तु का 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से आप लोग क्या कहोगे, बताओ जल्दी से, फास्टम फास्ट तरीके से बताएंगे क्या होगा। 900 आ रहा है इसका भी, ऋषिका का आ रहा है 400। आप बताओ ये 2200 रुपए कितने की वैल्यू है? आप बोलोगे ये जो 2200 रुपए है ना भैया, जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये उस वस्तु के 2/3 की वैल्यू है। 2/3 बटे में 3 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि ये बताओ 2/3 की वैल्यू अगर ये है, ठीक है कि नहीं, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक बराबर कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। एक यानी वो उसका पूरा कंप्लीट मूल्य पता चल जाएगा कि उसका मूल्य क्या होगा वस्तु का। वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे जल्दी से, 2 से काटोगे 1100, 1100 गुणा 3 यानी कि 3300 रुपए की वस्तु थी वो टोटल। वो टोटल कितने की वस्तु थी? आप बोलोगे 3300 की थी, लेकिन आपको 3300 का कितना हिस्सा निकालना है? मात्र 3/11। तो 3300 का अगर आप 3/11 भाग निकालोगे तो कितना आएगा? 11 से काटोगे 3 बार, 300 में 3 का गुणा करोगे, बताओ कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताओ आप लोग। आप बोलोगे 300 में 3 का गुणा करेंगे
तो ये जो वैल्यू आएगी ये उसके 3/11 भाग की वैल्यू होगी। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? जल्दी से बताएंगे फास्ट सभी लोग। सभी को क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे अगर हम 300 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मूल्य आएगा 900 के बराबर, यानी कि उस वस्तु का जो प्राइस आएगा वो होगा 900। वेरी गुड, जितने भी लोगों का 900 आया है उनका ठीक है। उदय, अंजनी, ऋषिका, दिवाकर, ओम प्रकाश, राजकुमार, वेरी गुड। नेहा, किरण, सरिता, कृष्ण मुरारी, वेरी गुड। बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन घुमाई ज्यादा थी इस क्वेश्चन में, है ना, कि बच्चा आता है, बच्चे को मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन अगर वो गलत कर देगा तो उसको नहीं आता, आता है, लेकिन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है एक तो वो कंफ्यूज करने वाली है, और जो डाटा दिया गया है वो बटे में इस तरीके से दिया गया है कि कैलकुलेशन में माइंड हमारा थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला वाला करके दिखाओ जल्दी से, क्या आंसर दोगे आप लोग? मेंसुरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, और मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताइए क्या आंसर आएगा। आपसे कह रहा है कि यदि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया गया है, आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है दोनों की भुजाओं का, क्या, दोनों की भुजाओं का क्यूब का अनुपात दिया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए का क्यूब, A1 का क्यूब और A2 का क्यूब का अनुपात आपको दिया गया है 27/64। तो क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पहले तो हम यहां से इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ भैया भुजाओं का। अगर ये क्यूब है तो ये देखो ये किसका क्यूब है? आप बोलोगे ये 3 का है भैया क्यूब, और ये वाली वैल्यू जो है ये 4 का क्यूब है। तो यानी कि अगर मैं क्यूब की क्यूब से तुलना करूं तो आप बोलोगे ये क्यूब से ये क्यूब कट गया, ये क्यूब से ये क्यूब कट गया, यानी कि पहली वाली संख्या की वैल्यू आ गई 3 और दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि दोनों की जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात आ गया 3 और 4। लेकिन क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजाओं का वर्ग। तो आप इधर भी वर्ग कर दोगे और इधर भी वर्ग कर दोगे, आप बोलोगे 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, यानी कि इन दोनों घनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:16। 3:4 नहीं आएगा, 3:4 तो बेटा इनकी भुजाओं का अनुपात आएगा। अगर मैं इनकी साइड का अनुपात पूछूंगा ना आपसे कि साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 3:4 विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इनके एरियाज का रेशियो बताओ, तो एरिया का रेशियो हमेशा वर्ग के रूप में आता है। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। क्लियर है सभी लोगों को? ध्यान से करना, गलत ना हो जाए एग्जाम में, ठीक है? आयतन का मतलब होता है क्यूब करना, एरिया का मतलब होता है स्क्वायर करना, साइड का मतलब होता है ना स्क्वायर ना क्यूब, खाली सीधा सीधा रेशियो। अगला बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही तरीके से फोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि आप किसी वर्ग की भुजा को दुगना कर देते हो, हमेशा एक बात याद रख लो आप कभी भी एग्जाम में, दुगने का सीधा मतलब होता है, अगर कहीं भी गुनी शब्द क्वेश्चन में आ रहा है गुनी, तो इसका मतलब हमेशा याद रख लो, पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर कहीं भी गुने आ रहा है तो हमेशा पहले उसकी वैल्यू 1 मानना, 1। यानी कि अगर पहले 1 थी तो अब वो कह रहा है कि क्या कर दिया जाए? दुगना। तो 1 से वो वैल्यू कितनी कर दी है? 2 कर दी है। तो कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो यानी कि वर्ग की जो भुजा थी वो पहले थी 1, अब मैंने कर दी है 2। तो ये कह रहा है कि ये बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना % बढ़ोतरी होगी। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर। मैंने बताया था ना अभी, क्षेत्रफल करने का मतलब ही होता है वर्ग कर देना। तो 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा अगर मैं इनके क्षेत्रफल की बात करता हूं तो, और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। यानी कि अगर उसका क्षेत्रफल पहले 1 था तो अब उसका क्षेत्रफल 4 हो गया। कितना बढ़ गया? आप बोलोगे भैया 3 बढ़ गया, लेकिन वो परसेंट में पूछ रहा है कि ये बताओ कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो आप बोलोगे ये जो 3 बढ़ा है ये कहां से बढ़ा है? आप बोलोगे भैया 1 से बढ़ा है। तो 3 बढ़ा है 1 से, गुणा में करोगे 100, यानी कि भैया अगर हम परसेंट में बात करेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 300% बढ़ेगा। तो राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा? सी ऑप्शन, 400% हो जाएगा। देखो अगर 3 की वैल्यू 300% के बराबर है
तो एक की वैल्यू होगी 100%, दो का स्क्वायर यानी कि 4 की वैल्यू होगी 400%। यानी कि अगर उसका वॉल्यूम, उसका सॉरी सरफेस एरिया अगर पहले 100% था, तो अब बढ़ने के बाद 400% हो गया होगा। तो कितना बड़ा होगा? 400 में से 100% घटाओगे, आप बोलोगे 300% बड़ा होगा भैया। क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो आज के सेशन के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जिन्होंने लाइक कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाकी जिन्होंने नहीं किया वो लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा। फिर कल से मुलाकात, डेली हम लोग मिला करेंगे ठीक शाम 7 बजे। और हमारा टारगेट है कि सीटेट में हमें मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल लेकर आने हैं। ओके, तो कल मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे और भी नए बेहतरीन और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्रणाम जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम।